नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि थंबनेल में लिख रहा है आपको कि आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इस प्रकार है। कक्षा 9 से 12 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका टाइम टेबल जारी हो गया है। जो सत्र 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं, इनका टाइम टेबल जारी हो गया है। अब इसमें सिर्फ कक्षा 9 से 12 का, बाकी सभी परीक्षाओं का भी टाइम टेबल है, वो बाकी कक्षाओं का भी विद्यालय स्तर पर होता है तो वो अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे। उनके लिए आप विद्यालय को समय दे रखा है 12 से 16 तारीख का उनके बीच में उनके संपन्न कराएं। 17 तारीख से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीसी की जो कक्षा 9 से 12 की है वो भी आपको पता है इस बार राज्य समान परीक्षा योजना है। अगर आपको पता नहीं है कि राज्य समान परीक्षा क्या है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, उसमें संपूर्ण जानकारी है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या टाइम टेबल है, किस प्रकार परीक्षा। और ये बीच में एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि 9वीं व 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का ब्लू प्रिंट तैयार है और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा अभ्यास के लिए पेपर भी अपलोड हो चुके हैं। ये पेपर कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो शाला दर्पण के पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न पत्र में 5% का हो सकता है अंतर है कि ब्लू प्रिंट में अंकों का विभाजन है प्रत्येक। ऐसा है कि जिस प्रकार ब्लू प्रिंट है उसमें 5% हो सकता है, बाकी जिस प्रकार ब्लू प्रिंट तैयार है उसी प्रकार आगे हम ब्लू प्रिंट लेके आएंगे आपके सामने और प्रत्येक प्रकार के मॉडल पेपर भी लेके चलाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यह है टाइम टेबल से संबंधित है। ये कह रहा है जो 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा ये 12 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी और इसमें 17 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है वो है कौन सी, वही कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी। आगे तो आपके काम की कुछ है नहीं। यह है कि परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व प्रश्न पत्र जिला स्तर पर पहुंचेगा। अब देखो, आपको पता है इस बार जो पेपर है वो पूरे राजस्थान के अंदर एक ही आएगा, एक साथ ही पूरे राजस्थान के लिए टाइम टेबल एक समान रहेगा और पूरे राजस्थान के लिए एक पेपर ही रहेगा। उक्त प्रश्न पत्र के वितरण का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी 3 दिन पहले जिला लेवल पर पहुंचेगा। वहाँ से 2 दिन पूर्व प्रश्न ब्लॉक लेवल पर और 1 दिन पहले कहाँ पहुंचेगा भाई, 1 दिन पहले पहुंचेगा पीओ सेंटर पे। ये रहा, परीक्षा से 1 दिन पूर्व प्रश्न पीओ स्तर पर पहुंचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व संबंधित पीओ का होगा। उससे समुचित प्रबंधन की कार्रवाई संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जाएगी। प्रश्न पत्रों के निर्माण के कार्य संबंधित कोई भी संदेश गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यानी कोई भी पेपर है परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर इधर उधर लीक नहीं होगा, इसके लिए पीओ है वो जिम्मेदार रहेगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। ये कह रहा है जो पेपर है वो गवर्नमेंट स्कूल जो सीनियर स्कूल अपनी पीओ होता है वहीं पर रखे जाएंगे, पीओ सेंटर पर भी। प्राइवेट स्कूल को तुरंत एग्जाम से आधा घंटा पहले ही पेपर दिया जाएगा, इससे पहले नहीं दिया। ये तो हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये कह रहा है प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु आवश्यक राशि के प्रबंधन बाबत 2024-25 की समान परीक्षा हेतु प्रति विद्यार्थी 20 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है। सरकारी स्कूल का निर्देश है कि सरकारी स्कूल में परीक्षा फीस हो 20 रुपये, अब प्राइवेट स्कूल में अलग अलग हिसाब से हो सकती है। ये है हमारा टाइम टेबल। बस मुद्दे की बात यहाँ है कि 2024-25 का समय विभाग चक्कर टाइम टेबल है। तो 17 दिसंबर मंगलवार को प्रथम पारी, जो प्रथम पारी का समय है वो भाई 9:30 से 12:45 तक, और द्वितीय पारी का समय वो 1:15 से लेकर 4:30 तक, इस प्रकार रहेगा। यानी 3.25 घंटे का पेपर रहने वाला है। कक्षा 9 की है अंग्रेजी की परीक्षा भाई। प्रथम पारी में कक्षा 9 की अंग्रेजी की परीक्षा और द्वितीय पारी में कक्षा 10 की अंग्रेजी की परीक्षा। कक्षा 11 की अंग्रेजी अनिवार्य और द्वितीय पारी में जिसने अंग्रेजी साहित्य ले रखा उसकी, और कक्षा 12 में पहले अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी अनिवार्य एक दूसरे का उल्टा है। जो 9वीं का है वो द्वितीय पारी में 10वीं का, और जो 11वीं का पहली पारी में वो द्वितीय पारी में 12वीं का।
18 तारीख को देखा जाए तो बुधवार को कंटिन्यू एग्जाम है। ये तो दो, प्रथम पारी कक्षा 9 का विज्ञान रहेगा और द्वितीय पारी में कक्षा 10 का विज्ञान रहेगा। इस बार विज्ञान का पेपर है वो अंग्रेजी के जस्ट बाद दे दिया, हमेशा लास्ट में दे रखा होता है। और कक्षा 11 में अनिवार्य हिंदी और कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी। अगर अर्थशास्त्र है तो द्वितीय पारी में होगा और इसमें भी अर्थशास्त्र है तो प्रथम पारी में होगा। 19 तारीख ये भी कंटिन्यू एग्जाम है भाई, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है। 19 को प्रथम पारी में 9:30 से जो 12:45 तक है, इसमें कौन सा एग्जाम रहने वाला है? कक्षा 9 का हिंदी का रहने वाला और कक्षा 10 का कौन सा रहने वाला है? हिंदी का, जो कि द्वितीय पारी में। जो ऊपर लिखे हैं ये प्रथम पारी के, जो नीचे वो तृतीय पारी वाला। और अंग्रेजी में कक्षा 11 में आप जिस हिसाब से आपने सब्जेक्ट लिया, इसमें इन सब्जेक्ट का हो सकता है हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, अगर किसी ने साइंस लिया तो लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य। और द्वितीय पारी में किसका होगा भाई? समाज शास्त्र वाला। तो 12th में उल्टा हो जाएगा, समाज शास्त्र वाला का प्रथम पारी में और बाकी जो भी सब्जेक्ट ऊपर 11th में थे इनका द्वितीय पारी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 20 तारीख को, ये सब कंटिन्यू एग्जाम है भाई। 20 तारीख शुक्रवार को देखें तो प्रथम पारी के अंदर सामाजिक विज्ञान रहेगा कक्षा 9 का और कक्षा 10 का रहेगा सामाजिक विज्ञान। और इनमें कृषि विज्ञान किसी ने एग्रीकल्चर लिया तो कक्षा 11 का एग्रीकल्चर, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, इतिहास। और द्वितीय पारी में रहेगा लोक प्रशासन। अगर 12th क्लास है तो प्रथम पारी में लोक प्रशासन, बाकी में ये सब्जेक्ट द्वितीय पारी में रहने वाले। तो इस प्रकार था, यानी आपके प्रथम 4 दिन 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक कंटिन्यू एग्जाम रहने वाले हैं। 17 तारीख लेके 20 तारीख तक कंटिन्यू एग्जाम रहने वाले हैं, इसमें बीच में एक भी छुट्टी नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये तो हो गया था सामाजिक वाला। तो नेक्स्ट है हमारा कि 21 तारीख को, ये भी कंटिन्यू है भाई। पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, ये कक्षा 9 का और कक्षा 10 का रहने वाला है। पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी। और उसके बाद में ये एक दिन है 22 तारीख का, रविवार का अवकाश है, बस सिर्फ एक अवकाश आ रहा है 22 तारीख को, इतने दिनों बाद में। फिर है 23 तारीख सोमवार को, प्रथम पारी में राजस्थान की शौर्य परंपरा। इन लगभग कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ सभी कंप्लीट हो जाते हैं, ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट है। तो ये था आपका टाइम टेबल, ये तो हो गया था। अब है गणित का। उसके बाद में 24 तारीख को तो आपके हो सकता है गणित में 2 दिन की छुट्टी आ जाए पहले, क्योंकि आपके कोई ये राजस्थान शौर्य वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो 22-23 की छुट्टी और 24 को कौन सा, इन 2 दिन की छुट्टी के बाद कौन सा एग्ज़ाम है? गणित का एग्ज़ाम है, कक्षा 9 का प्रथम पारी में और कक्षा 10th का द्वितीय पारी के अंदर रहेगा। उसके बाद में ये वाले सूचना, स्वास्थ्य शिक्षा है, सूचना प्रौद्योगिकी, जो इतने कंपलसरी नहीं होते हैं। इन मेन एग्जाम इतने हैं। आपको 24 तारीख को ख़त्म होने वाला और लास्ट में किसका है भाई? गणित का है इस बार लास्ट में। ये करें प्रश्न पत्रों की गोपनीयता संबंधित है। गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान होगी। संस्था प्रदान प्रश्न पत्रों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम के मिलान के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण कराना। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाए तो उस दिन की परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद होगी। ये अगर बीच में अगर कोई सरकार की वजह से किसी कारणवश कोई अवकाश घोषित कर देता तो उसकी परीक्षा लास्ट में हो जाएगी। जो विषय परीक्षा कार्यक्रम नहीं दिखाए गए उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रदान स्वयं अपने स्तर पर रख रहे हैं। ये कह रहा है इस टाइम टेबल के अंदर जो विषय नहीं है और अपने स्कूल में कोई अलग से विषय चल रहे हैं तो उनकी पेपर है वो स्कूल वाले अपने स्तर पर ही बनाएं। तो ये था आपका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, नेक्स्ट लेके चलेंगे हम भाई कौन सी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट लेके चलेंगे मॉडल पेपर से संबंधित। नेक्स्ट हमारा जो भी रहेगा वो रहेगा मॉडल पेपर से संबंधित, यानी हम कुछ मॉडल पेपर लेके आएंगे और ब्लूप्रिंट भी बताएंगे किस पार्ट से कितने नंबर के सवाल आ सकते हैं। तो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट, इसके आधार पर आप तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो जुड़े रहें, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, जल्दी आने वाली है। आज की क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।